राधे राधे। हरे कृष्णा। मैं आपको मेरे घर के पीछे का जो ना रोज आपको मैं दिखाती हूँ नजारा। देखने में काफी सुंदर लगता है और इतनी ज्यादा हरियाली है ना कि मैं रोज उसको देखती हूँ और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरता और मैं इतनी खुश होती हूँ। मुझे लगता है कि चलो हम लोग पहले सिटी में रहते थे और अब गांव में आ गए और गांव में आने के बाद भी मतलब ऐसा नहीं लगता कि हम लोग गांव में रहते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैंने छोटी सी गार्डनिंग की है पीछे। ये गुलाब का पौधा लगाया है और ये लग गया, सिर्फ 2 दिन में लग गया ये। और यहाँ पे ना मैं जो पान खाते हैं ना, पान के पत्ते वो भी लगे हुए हैं। तो अभी 5-6 पत्ते थे उसमें लगे बड़े बड़े, बाकी तो सारे छोटे हैं। तो हस्बैंड जी को बहुत पसंद है तो उनको खिला देती हूँ रोज सुबह। और ये पत्ते तोड़ लेती हूँ रोज। और मैंने ये भी लगाया बेलपत्र का पेड़। मुझे ना ये पेड़ पौधे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। मैं आपको, ये बेलपत्र का पौधा है ना, इसको मुझे काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन जो हमारे यहाँ काम वाले आए थे ना, उन्होंने काट दिए, बोले ये बहुत ज्यादा झूल गया है तो उन्होंने काट दिए थे। किचन में आके सबसे पहले खिड़की खोल लेती हूँ और जैसे ही मैंने खिड़की खोली ना तो बाहर जो तोते बैठे थे वो बेचारे डर गए और उड़ के भाग गए। फिर मैंने यहाँ पे रात में मोठ भी भिगाई थी अभी सुबह के नाश्ते के लिए। उसको भिगाई थी, ये ज्यादा ही भीग गई, मतलब ज्यादा डल गई है। तो उसको मैंने पानी फेंक के रख दिया। पर यहाँ पे पान का पत्ता अच्छे से घस घस के धो लेती हूँ क्योंकि बारिश के मौसम में ना पत्ते वाले जो भी होते हैं ना, पत्ते मतलब उसके ऊपर कीड़े चिपके होते हैं, ऐसा बोलते हैं। वैसे बारिश आ रही तो है नहीं उसके ऊपर कुछ भी, क्योंकि साफ है बिल्कुल। और देखिए यहाँ पे तोते फिर आ गए। और आज ना बहुत काफी कम तोते अभी आएंगे। और तो काढ़ा बना के ना मैंने जल्दी से हस्बैंड को दिया तो हस्बैंड जी बोले कि भाई अभी तो ये उठे ही नहीं है, पलंग पे ही सोए हैं। न पर्दा खोला, खिड़की का कुछ भी नहीं खोला, बस बोले मुझे अभी नहीं पीना है, मैं बाद में पीऊंगा। तो फिर मैंने इसको वापस लाके और रख दिया, मतलब ढक के रख दिया, फिर मैं पी लूंगी। अभिरत रेडी हो गया, आज अभिरत का एडमिशन करने जा रहे हैं। तो सुबह जल्दी निकल रहे घर से 7:30 बजे और बोले कि हम आके नाश्ता करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी रत्न ने गाड़ी लगा ली, हस्बैंड जी भी तैयार होके निकल बैठ गए। और अब ये दोनों निकल गए जल्दी से क्योंकि इनको जल्दी जाना था। और फिर उसके बाद मैं आती हूँ घर के अंदर, जो बेडरूम में जो है ना, मैंने बिस्तरा उठा लिया था और यहाँ से सारा साफ कर लिया था। और किचन में अब आ गई हूँ। किचन में अब सब्जी का देख लेती हूँ, खाना बनाने का, कि खाना तो बनाना ही है, खाना बना के रखूंगी। सब्जी में कुछ नहीं थी, ककड़ियाँ रखी, उसको फेंकना है। लेकिन मैं इसलिए उसको नहीं फेंकी थी कि मैं सोच रही थी कि जैसे मैंने ऊपर में गमले में टमाटर मिर्ची धनिया ये सारे लगाए हैं ना, वैसे ही ककड़ी भी लगाने का सोच रही हूँ। तो यहाँ पे दाल ले लेती हूँ और दाल को ना धो लेती हूँ साफ पानी से। नल का पानी अभी एकदम साफ आने लग गया है। लेकिन हाँ, पीने के लिए हम इसको यूज नहीं कर रहे अभी, क्योंकि पीने का मुझे अभी थोड़ा कंफर्म नहीं होता। तो मैं मन नहीं मानता कि बारिश का मौसम है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, आरओ का ही लेके आती हूँ। तो सिर्फ धोना है, जैसे खाना बनाने के लिए पानी यूज कर रही हूँ ये वाला, पीने के लिए यूज नहीं कर रही हूँ। रात को ही बर्तन मांज के रखे थे, सारे बर्तन नीचे रखे हैं, उसको सारे को अच्छे से लगाना है मशीन में। और एकदम छोटे वाले जो बर्तन है ना, यहाँ पे लगा दिए थे। देखिए मशीन में बर्तन मेरे कितने साफ होते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा गर्म पानी से वॉश होते हैं ना, इसलिए। और मैंने आपको यहाँ पे पहले मतलब अ, शुरू में इसका वीडियो मैंने बना के डाला था डिशवॉशर का। अभी तो मुझे 5 साल हो गए लिए हुए मशीन को, डिशवॉशर को। तो बर्तन अभी तक बहुत अच्छे धुलते हैं और अभी तक वो खराब भी नहीं हुई एक बार भी, और बहुत अच्छी चल रही है। तो काढ़ा तो सुबह बॉईल कर लिया था, अभी सिर्फ थोड़ा सा गर्म कर लिया मैंने, क्योंकि सब्जी काटने बैठ रही हूँ तो मैंने सोचा कि चलो अ, साथ में काढ़ा भी पीते जाओ। और बाहर देखा तो बाहर पानी आ रहा था। पानी का तो ऐसे ही लग गई है झड़ कि बारिश आती है फिर बंद होती, बारिश आती बंद होती। तो इतने में सोचा हस्बैंड जी आ जाएंगे तो क्या करती हूँ, उसको छान के रख लेती हूँ। और जैसे आएंगे ना फिर वैसे फ्राई कर दूंगी, या उसके पहले ही फ्राई करके रख लूंगी। तो ये बहुत हेल्दी होती है मोठ। और एक वो भी होती है ना ग्रीन वाली, वो भी मोठ मूंग होती है और ये मोठ होती है। दाल चढ़ा दी थी, दाल का फेस निकाल लिया मैंने। और फिर अभी जाके आराम से बैठकर जो है सब्जी तोड़ लेती हूँ, काट लेती हूँ सब्जी, और साथ में
काढ़ा भी पीते जाती हूँ। तो मैं इकट्ठी सारी फलियाँ ना तोड़ के एक साथ लगा के फिर काट लेती हूँ। जल्दी-जल्दी से फिर मैंने सब्ज़ी काट ली और यहाँ पे मैं आ जाती हूँ सब्ज़ी फ्राई करने के लिए। आज तो नाश्ता मैंने बनाया नहीं है सुबह, तो ये लोग चले गए थे तो मैंने सोचा जल्दी-जल्दी खाना बना लेती हूँ। तो एक साइड में मैं दाल फ्राई कर रही थी और एक साइड में मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही थी। तो दोनों भी आजू-बाजू में रख दिए थे फटाफट से और फिर दाल होने के बाद ना मुझे उसी कुकर में चावल भी बनाना होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी में तड़का लगा देती हूँ। और सुबह का समय ऐसा होता है कि देखो आधा दिन ना अगर आप लेट सो के उठोगे ना तो फिर नाश्ता बनेगा 10-11 बजे तक नाश्ता बनेगा और फिर खाना बनाने को कम से कम 2 घंटे तो लगते ही है। आप ही सब्जी तोड़ते हो, आप ही सब कुछ करते हो, आप ही आटा लगाते हो तो 2 घंटे तो लगते ही है आराम से, है ना? तो इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ, अगर जैसे नाश्ता भी बनाना हो ना तो फिर मैं सुबह सुबह नाश्ते के साथ साथ जो है खाना बनाते जाती हूँ। नाश्ता बन रहा है, इधर सब्जी तोड़ने लग जाऊँगी, इधर प्याज़, मिर्ची, टमाटर ये सब ना काट के रखना होता है पहले से, फिर उसके बाद अगर आप खाना बनाने लगो ना तो जल्दी-जल्दी फिर बन जाता है। लेकिन हाँ, 2 घंटे तो पक्का ही है क्योंकि अकेले हो, जैसे मैं घर पे अकेली हूँ ना मुझे पता है मुझे कितना टाइम लगता है। तो ये हो गया था दाल और सब्जी मैंने बना ली थी और अब कपड़े की बारी आई, कपड़े मैंने मशीन में डाल दिए धोने के लिए। और मेरी जो मेड है वो आ गई तो काम हल्का हो जाता है, झाड़ू पोछा कर लेती है वो। और आज उसने कहा था कि मैं पीछे का साफ कर दूंगी क्योंकि पीछे में ना बहुत ज्यादा कचरा हो गया था, पत्थर हो गए थे बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे चौलाई की भाजी भी लगी हुई है पीछे। तो मैंने उससे कहा कि ये सारी चीजें तुम भले साफ कर लो, उसको मत तोड़ना क्योंकि चौलाई की भाजी है, थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना तो फिर बना लेंगे क्योंकि घर की है बिना केमिकल वाली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ना अभी जब हम मतलब ये लगे लगने के तो पत्थर जिसको गट्टू बोलते हैं वो लगने के तो उसके पहले मैं बताऊँ आपको, मैंने वहाँ पीछे में ना पूरी मतलब मिट्टी मिट्टी थी तो मैंने वहाँ पे धनिया, पालक और फल्ली भिंडी ये सारी चीजें लगाई थी मैंने। तो मैंने कहा तुम अभी क्या बोलते हो तो रहने दो, इतना काफी है आज के लिए, फिर कल देखेंगे। तो फिर वो चली गई और मैं भी अंदर आ गई। और अब जो है मुझे बहुत सारे काम तो है लेकिन इतने में ये लोग आ जाते हैं और फिर मैं नहा के भी आ जाती हूँ। तो मुझे बताया कि एडमिशन तो हो गया और अभिरत को ना इंजेक्शन लगाने का बोल रहे थे, 16 साल का। तो अभिरत इंजेक्शन से डर रहा था तो मैं वही अभी चर्चा चल रही थी कि भाई तुम अभी डर रहे हो, इतने पर छोटे नहीं हो ये वो, तो हम उसकी मजा ले रहे थे। तो यहाँ पे आके देखिए मैंने खाना बना लिया है सारा, पूरा चावल। और यहाँ पे ये मेरा खाना है, मैंने मोट को तीखा वाला फ्राई कर लिया था क्योंकि अभिरत तो ये खाता नहीं है और ना ही उसके पापा खाते तीखी वाली, जैसे दाल बनाते ना तीखी उस टाइप से मैंने उसको फ्राई कर लिया था। और मुझे सबसे ज्यादा भूख लगी थी क्योंकि मैं सुबह से उठ के काम कर रही थी और मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। फिर अभिरत के लिए मैंने 2 पराठे बना दिए, दाल चावल और ये सब्जी चौलाई फल्ली की जो मैंने सुबह तोड़ी थी और पराठे, ये इसको बना के दिया। ये गेम खेल रहा था, मैंने कहा बेटा पहले खाना खा लो बाद में गेम खेलना। फिर उसके बाद कपड़े धुल गए थे मशीन में, पहले ही धुल के रख गए थे लेकिन ना मैं खाना वाना खाने लग गई थी तो अब सोचा कपड़े सुखा लेती हूँ। बारिश में इतना परेशान हो गए, बार बार बाहर बाहर जाना पड़ रहा और फिर कपड़े सुखाने के लिए तो मैंने सोचा कि शेड के अंदर जो है कपड़े सुखा लेती हूँ, कार तो बाहर खड़ी थी। और नज़ारा देखिए जब बारिश आती है ना तो इतने सारे पौधे और ज्यादा डार्क हरे हरे हो जाते हैं। अब ना मुझे बहुत नींद भी आ रही थी लेकिन मैंने अपने जो लाडू काना है उनको नहलाया नहीं था तो सोचा उनको पहले नहला देती हूँ, कितने प्यारे लग रहे हैं ना, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो इनको सबसे पहले नहला देती हूँ और नहलाने के पहले मैं सारा सामान इकट्ठा रख निकाल लेती हूँ, इनके कपड़े वपड़े सब, सिंदूर चंदन ये वो, फिर आसानी हो जाती है मुझे इनको नहलाने में। तो पानी मैंने ना हल्का गुनगुना कर लिया था और इनको नहला दिया था। फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, रेस्ट करने के बाद ना हल्की शाम हो गई थी तो मैंने सोचा अब बारिश हो रही है तो क्यों ना आलू के पकौड़े बनाया जाए। तो फिर मैंने फटाफट से आलू काटे, आलू का घोल तैयार किया, सॉरी बेसन का घोल तैयार किया, अजवाइन अजवाइन डाल के सारी चीजें, और बढ़िया से मैंने बनाए पकोड़े आलू के। अभिरत के पापा मैंने तीनों ने मिलके खाए बढ़िया। और हमारी जो चेतक है ना जो इलेक्ट्रिक वाली ईवी स्कूटी, वो खराब हो गई थी फिर से, यानी कि एक बार बनाने के बाद फिर से खराब हो गई थी।
तो आज भैया को बुलाया है, वो रात में आने वाले हैं। तो आके फिर वो बना देंगे और बोल रहे थे कि अब इस बार अच्छा बना देंगे तो फिर खराब नहीं होंगी। और ये आ गए हैं। तो आई होप आप लोगों को जो है मेरा आज का व्लॉग काफी अच्छा लगा होगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर बहुत अच्छा लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर मैं कुछ सही नहीं बताती हूँ तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट